नोट्स देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि हमने एक्चुअली ऑलमोस्ट पूरा उसमें लिखा हुआ था कि हमने क्या क्या किया है। तो अगर कोई एक आध दिन का छूट भी जाता है और वो नोट्स पढ़ लेता है ना अच्छे से, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। सर लोग की यस फर्स्ट सर। सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू बताना। जस्ट सेकंड बेटा। ओके, हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे आप? एक बार फिर से बोलना। सर लोग की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की वैल्यू बताना। लॉग की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की वैल्यू मतलब लॉग में आपने इनपुट दिया 1 2 3 4 ऐसा? सर नो, तो जो तो फॉर्मूले नहीं करवाए थे आपने, सर वो ओके, मैंने तो 5 अच्छा से ठीक है, स्टार्ट किए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मेरे साथ करते हैं, या फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी या फिर ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं कि सारी 10 बाय जो 10 प्रॉपर्टी हमने करी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार ओरली, ठीक है। यस यस सर। यस सर। ओके, तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी हमारी की लॉग ऑफ, अच्छा मैं आपको दिखा के बताना ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपको कुछ पल्ले नहीं यस पड़ेगा, सर। यस ठीक है। हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार क्विकली, ठीक है। सो ठीक है बेटा, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी हमारी कि log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0 होता है। अगर आप log में 1 पुट करते हो, फिर बेस चाहे आप कुछ भी लो तो उसका वैल्यू 0 होगा। बस ये कि उस वो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या? बेस की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी हो गई हमारी log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1, मतलब अगर आप बेस और इनपुट दोनों की वैल्यू सेम लेते हो log में, तो log का आंसर 1 आता है, चाहे वो आप कुछ भी लो। log ऑफ 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 1, log ऑफ 3 टू द बेस 3 इक्वल टू 1, मतलब आप a का कुछ भी वैल्यू रखो, बस वो जो है इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी हमारी log ऑफ m to the base a plus log of n to the base a equal to log of m into n to the base a, ठीक है। मतलब अगर आपने log में दो अलग अलग logs में कुछ नंबर, सर आवाज नहीं आ रही है। सर सर आवाज वॉइस क्लियर कट हो नहीं। रही है। सर आवाज बहुत हेलो कट हो हेलो रही है। हेलो सर क्लियर नहीं आ रही अभी भी। क्लियर नहीं आ रही है सर। यार, इतना टाइम का कुछ तो लिखा होता है, प्रीवियस क्लास में तो नहीं चला था सब कुछ। ओके, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। नहीं हुआ। हेलो सर वॉइस क्लियर गुड नहीं है इवनिंग अभी सर भी। आवाज क्लियर हेलो नहीं आ रही है। हेलो हाँ सर आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं हो रही है।
नहीं आ रही है सर अच्छे सर से। अभी भी क्लियर नहीं है। नहीं आ रही है सर अभी भी। हेलो। यस सर। हेलो हेलो, आवाज ठीक से? कट हेलो। नो के आ सर रही अभी है भी थोड़ी ढंग से नहीं आ रही। सर, कट के आ रही है आवाज। अरे यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक सेकंड में। स्क्रीन पूरी अच्छे से दिख रही है बेटा, लेकिन है ना? सर अब क्लियर है वॉइस? सर अभी क्लियर आ रही है। ओके ओके सर भी ओके क्लियर है। बेटा, या ओके। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, या अभी ठीक है ना बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। ओके ओके, तो देखो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप लॉग में कुछ अलग अलग नंबर्स इनपुट में देते हो, लेकिन उन लॉग्स में जो उनका बेस है वो सेम है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि log ऑफ m और log ऑफ n, ये m और n अलग अलग नंबर है, राइट? लेकिन ये जो बेस है इन दोनों log का वो सेम है, तो ये आंसर क्या देता है? log ऑफ m इंटू n, मतलब जो अलग अलग इनपुट्स है ये इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है? लेकिन रहेगा ये log का इनपुट ही, ओके? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? सर बेस 10 है। बेस 10 है, बहुत बढ़िया। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब क्या है? बेस 10 है। और तो ये इसको कैसे लिख देगा? 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। तो ये इसका आंसर में सीधा सीधा लिख सकता हूँ log ऑफ 6, ठीक है जी बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा जी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी सर एक बार बता दो सिक्स देखते हैं। कैसे लिखा। ओके जी बेटा, देखो अगर मैं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 को ऐड करता हूं, और यहाँ पे मैंने बेस में कुछ लिख नहीं रखा, उसका मतलब है बेस 10 है मेरा, तो अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? log ऑफ 6, मतलब ये 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके log में इनपुट करवा देगा, इनपुट दे देगा, ओके? log ऑफ 6 टू द बेस 10, ठीक है? यस सर। ओके, सर ये बेस 10 के लिए ही है केवल, या हर इक्वल बेस के लिए है? नहीं नहीं बेटा, सिर्फ नहीं नहीं, ये आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, log ऑफ 2 टू द बेस एनीथिंग, लाइक कुछ भी ले लो आपकी मर्जी से। 5 ले लिया, log ऑफ ओके सर। 3 टू द बेस 5,
इज इक्वल टू log ऑफ 6 टू द बेस 5। ठीक है, यस सर। या और यहाँ पर एक और हमने देखा था कि log ऑफ m प्लस n इसके इक्वल नहीं होता log ऑफ m प्लस log ऑफ n। मतलब अगर log में अगर आप कुछ log के अंदर दो चीजें ऐड कर रहे हो तो उसका कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होता है। ठीक है, उसको सीधा सीधा आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ 2 प्लस 3 इक्वल्स टू log ऑफ 5। ओके, नथिंग एल्स। ठीक है, यस उसके सर। बाद आती है हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, सॉरी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। मतलब पहले प्लस था तो वहां पे मल्टीप्लाई हुआ था, इस बार अगर दो logs के बीच में अगर सब माइनस का साइन है ना, तो वो जो इनपुट्स है वो डिवीजन में चल जाएगा। जो माइनस वाला है, जो माइनस वाला log है ना, वो उसका इनपुट डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, ओके। यस फिफ्थ सर। वाली फिफ्थ वाली देखते हैं। अगर इनपुट में कुछ पावर है ना तो वो पावर बाहर आ जाएगी लॉग के। इनपुट में अगर कुछ पावर है तो वो पावर बाहर आ जाएगी लॉग के। ठीक है, सिक्स्थ वाली थी कि अगर बेस में कुछ पावर है तो वो 1/1 में आएगा। लाइक मतलब पहले मल्टीप्लाई हो रहा था जो पावर था, इस बार क्या होगा कि ये जो पावर है बेस का वो डिवीजन में जाएगा लॉग के। ठीक है, सेवंथ वाला था हमारा कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, मतलब अगर आपको बेस चेंज करना है, आपको ये दोनों मतलब पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बेस चेंज करना है, तो सिंपली मैं कोई सा भी नंबर उठाऊंगा जो मुझे चाहिए एक्चुअली सोल्व करने के लिए क्वेश्चन, एंड वो बेस में लगा दूंगा। एंड जो इस वाले log का इनपुट है वो तो सेम एज इट इज इनपुट ही रहेगा, लेकिन जो इस वाले log ऑफ m टू द बेस a, इसका जो बेस है a, वो अगर आपने इनपुट में बना दिया, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है कि ये वाला m उठा के यहां पर रखेगा और ये वाला a उठाकर नीचे वाले लॉग में रखेगा। ठीक है, इसको सिंपली आपने कैसे याद रखना है, हेलो, कि इनपुट तो सेम रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, लेकिन जो बेस है वो नीचे वाले लॉग के इनपुट में चला जाएगा, और इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, राइट साइड में जो भी आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लॉग लिया है उनके बेस सेम होने चाहिए। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। इसके बाद हमने एट्थ वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू 1/log ऑफ a टू द बेस m। मतलब अगर आपको बेस चेंज करना है अपना, ठीक है, तो आप 1/, में log लिख सकते हो और फिर आपने इंटरचेंज कर देना है इनपुट और log को, सॉरी इनपुट एंड बेस को। ठीक है, नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर a की पावर है log ऑफ x टू द बेस a इक्वल a टू द पावर है log ऑफ x टू द बेस a, तो उसका सिंपली आंसर क्या आएगा x। मतलब अगर जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसमें बेस a है और log का जो उसकी पावर में log है उसका बेस भी a है, ठीक है, तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, जो log का इनपुट था वो हमारा आंसर हो सर जाएगा। 8th वाले बता दो सर फिर से। ओके, इसमें कुछ नहीं किया बेटा, जैसे कि अगर हमने बेस चेंज करना है अपना, मतलब बेस और इनपुट आपस में इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है log ऑफ 3 टू द बेस 2, अगर मुझे बनाना है कि इनपुट मुझे 2 चाहिए और बेस मुझे 3 चाहिए, तो इसको सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, 1/log ऑफ 2 टू द बेस 3। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, नाइन्थ वाली भी समझ में आ गई कि अगर एक्सपोनेंशियल वाला जो बेस है और log वाला जो बेस है वो अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो जो log का इनपुट होता है वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्चुअली मुझे 10th वाली प्रॉपर्टी पहले करा देनी चाहिए थी, क्योंकि लाइक ये वाली प्रॉपर्टी पहले करा दो और फिर इसमें b की जगह a पुट कर दो। अच्छा, इस वाले log मतलब इस वाली इक्वेशन में जस्ट b की जगह आप a पुट कर दो, क्या आएगा मेरे पास, b की जगह a पुट कर दो, तो ये वापस 9 वाली प्रॉपर्टी बन गई ना कि भाई जो एक्सपोनेंशियल का बेस है और log का बेस है वो दोनों सेम हो गए,
तो जो log का इनपुट है C वो मेरा आंसर हो जाएगा, है ना? लिखा हुआ है ना हमने नाइन्थ Yes, प्रॉपर्टी yes, में, sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. या Yes, तो sir. अगर ये बेस इसके सेम नहीं होते हैं तो क्या होगा कि आप जो log का इनपुट है और जो एक्सपोनेंशियल लाइक बेस है उसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर a टू द पावर क्या है, log ऑफ c टू द बेस b, तो c जो है log का इनपुट है, तो इसको हम इंटरचेंज करके क्या लिख दिया कि c की पावर log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है? Yes, sir. या थोड़ा Yes, सा sir. बेटा Yes, ये sir. कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप इसको पढ़ के आना अच्छे से। इसको आप अगर 2-3 बार देखोगे, एक आध इसके क्वेश्चन लगा लोगे, तो वो लाइक आपको जल्दी याद होगी प्रॉपर्टी। मैथ में हम कोई फॉर्मूला याद नहीं करते, हम सिंपली क्या करते हैं, वो फॉर्मूला जिस क्वेश्चंस में लग रहा है वैसे 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं और उस 2-3 क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है? तो अगर आप ऐसे 2-3 बार फॉर्मूला लिखोगे ना तो अपने आप आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है? Yes, sir. ये Yes, sir. तो हमने कल और क्या पढ़ा था? सर एक बार सेकंड होमवर्क डिस्कस कर दो। ओके, ठीक यस है। सर, यही वाला क्वेश्चन। ये वाला सभी का आंसर आ गया ना भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे मुझे किसी ने भी इसका सॉल्यूशन भेजा नहीं था। सर भेजा था मैंने। ये आपने जस्ट अभी भेजा होगा बेटा। मैं हमारी भी 9 बजे बाद एक्चुअली क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमें फिर वो देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप उसको पहले भेज दिया सर करो। आपने हाँ जी बेटा, सर आपने किया था सीन। सीन भी कर लिया मैंने। Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है, बट एक ही बच्चे ने भेजा है, ज्यादा बच्चे ने तो भेजा नहीं था मुझे ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। नो सर, सेकंड वाला ही करना। हाँ हाँ, यही वाला ना। Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके ओके, अच्छा जी। तो आप ये आपके पास लिखा हुआ है ना क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, तो बेटा मुझे बता देना जरा। क्या था हमारे पास? log ऑफ 1 माइनस क्या था यहाँ पर, 1/2 और 1/3? 3। 3. ओके, देन प्लस log Plus ऑफ log 1 minus 1/4. ओके, एंड अप टू Soon. व्हाट? 1 minus 1/242. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये 1 माइनस 1/3 होता कितना है? 4/3. 4/3 होता है? 2/3. 2/3. 2/3. हाँ भाई, ऐसे नए नए अजूबे मत दिखाओ यार। 2/3, बहुत बढ़िया। 1 माइनस 1/4? 3/4. 3/4. अच्छा, इसके बाद कौन सी टर्म आई होगी? 1 माइनस 1/5 आई होगी, Yes, sir. है ना? तो 1 माइनस Yes, 1/5 कितना होगा? 4/5, 4/5. है ना? ऐसे कहाँ तक जाएगा ये? यहाँ तक। तो 242 माइनस 1 कितना होगा? 243, सॉरी 241, 41. है ना? 41। एंड डिवाइड बाय 242। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो अब देखो यहाँ पर 2/3 है, 3 इसके डिनोमिनेटर में है। अच्छा, ये यहाँ तक कितने लोगों ने कर लिया था? क्योंकि अगर यहाँ तक कर लिया था तो फिर मुझे नहीं लगता कि सर, बना कर नहीं लिया होगा था। आपसे। यहाँ तक कर लिया था? Yes, sir. यस फिर सर। क्या Yes, दिक्कत आ sir. गई थी? ओके, सर तो अब देखो हमने थर्ड वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. log ऑफ m टू द बेस a प्लस Log of log ऑफ n टू द A. बेस a इक्वल टू A. क्या होता है? log Log of of m. m. Log of mn to the base a. ओके,
अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया यहाँ पर आप कितने भी लोग को ऐड कर सकते हो, जरूरी Yes, नहीं कि sir. दो ही हो। मतलब log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ o है, ये जीरो नंबर समझ लेना, या फिर इसको स्किप ही कर देते हैं, p टू द बेस a log ऑफ q टू द बेस a एंड सो ऑन, या फिर इसको हटा देते हैं, 4 के लिए कर लेते हैं तो आप भी समझ जाओगे। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, log ऑफ m n PQ. टू द बेस a। समझ में आया कि आप लेफ्ट साइड में कितने भी लोग को ऐड कर सकते हो, बट शर्त ये है Yes, कि sir. सभी का बेस सेम होना चाहिए, राइट? जैसे इसका भी बेस Yes, a sir. है, इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, राइट? तो अब अगर Yes, यहाँ sir. पर मैंने Yes, कुछ sir. लिख नहीं रखा, उसका मतलब क्या है? 10 बेस लोग 10 है। बेस 10 है। बेस बेस 10 10 है, और बेस 10 है इसका मतलब क्या है कि सभी का बेस 10 है, राइट? यस Yes, यस सर। sir. सर। तो आपको सिंपली सबको 8 कर देना था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 2/3 इंटू 3/4 3/4 3/4 इंटू into 4/5 4 by 5 4/5 अप टू 4/5 241 अपॉन 242। 241 upon 242. ये 3 से ये कैंसिल होता, यस सर। 4 से 4 कैंसिल होता, ऐसे यहाँ पर 5/6 आया होता तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता, यस Yes, सर। है sir. ना? Yes, ऐसे sir. आता sir. जाता, Yes, sir. इससे पहली वाली टर्म क्या होती, 240 241 भी कैंसिल। 240 डिवाइड बाय 241, 240/241 तो ये 241 भी इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर बचता क्या Yes, खाली, यस सर। 242 log ऑफ 2 2 upon अपॉन 2. 2 242। डिवाइड बाय 242, ठीक है? तो ये कितना आता, Yes, sir. 121, है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes. तो ये क्या हो जाता, log ऑफ अच्छा 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 11 की 11. पावर 2. 10 raised to power -। या 11 की पावर 2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, log ऑफ 11 की पावर -2, है ना भाई? न्यूमरेटर से मैं ऊपर सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गया। बेटा म्यूट कर दो थोड़ा सा आप। सो log ऑफ 11 की पावर -2 आ जाएगा, अब ये -2 आगे आ जाएगा, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो सिंपली इसको मैं क्या लिख दूंगा, -2 log Log 11, 11. ये हमारा आंसर हो जाता है इसका, ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर मैंने यहाँ पर आपको बेस 11 दे दिया होता तो और सिंपली हो जाता कि -2 इसका आंसर हो जाता, क्योंकि अगर बेस भी 11 हो जाता तो इनपुट हमारा 11 है ही, ठीक है? Yes, तो sir. इनपुट और बेस दोनों सेम हो जाते तो हमारा आंसर कितना हो जाता, -2, ठीक है भाई? -2 Yes, sir. यस यहाँ सर। तक सभी को क्लियर है? Yes, Yes. sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लॉग के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करना चाहोगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े? Sir, सर नेक्स्ट टॉपिक। करना करना चाहेंगे। चाहेंगे क्वेश्चन। और करना चाहेंगे? Yes, sir. So homework के लिए दे दो. होमवर्क के लिए देता हूँ, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, होमवर्क के लिए ले लो आप। तो अच्छा क्या लोगे, कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास, देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, बट बेटा फिर अब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा फिर, ठीक है? आपको जिसको भी करना है ना वो मुझे भेज देगा व्हाट्सएप पर, मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। यस सर। Yes, sir. फर्स्ट वाला Yes, sir. क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो कि लेट सपोज log ऑफ 2 टू द बेस 7 इक्वल टू m, ठीक है? देन
log of 28 to the base 49 is equal to, आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन है अच्छा आंसर बताओ क्या इसका मैं? नो सर। Yes, sir. हाँ जी बेटा, Yes, sir. सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। सर कैसे? एंड बेटा कैसे, ये आपको होमवर्क है, अब कैसे तो वो आपको बताना है मुझे कैसे होगा है। मैंने तो आपको आंसर बता दिया। ओके, Yes, sir. Yes, वैल्यू ऑफ the value of 81 to the power 1 upon, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। सर वैल्यू क्या लिखते? हाँ जी बेटा, ओके बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। जस्ट सेकंड बेटा, मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके आप चैट पे लिख सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको, ठीक है। Sir, मैं question पढ़ के एक बता बार देता हूँ बोल आपको। देना। हाँ हाँ बेटा, log of 2 to the base 7 equal to m, then find log of 28 to the base 49 is equal to। ये आपके चार ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज 2 into 1 plus 2m, सेकंड वन इज 1 plus 2m divided by 2, थर्ड वन इज 2 upon 1 plus 2m, फोर्थ वन इज 1 plus m। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 81 to the power 1 upon log of 3 to the base 5, then plus 27 to the power log of 36 to the base 9, plus 3 to the power 4 upon log of 9 to the base 7. Okay? Yes, sir. Hello. यस सर ओके, तो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। इनइक्वलिटी सभी लोग जानते हो इनइक्वलिटी क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि भाई आप बोल देते हो कि मेरे पास मेरे फ्रेंड से दो ज्यादा पेन है। ओके, तो आप कैसे बताओगे? लेट सपोज कि आपके पास या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे पास दो से ज्यादा पेन है। तो इसको आप कैसे बताओगे? x ग्रेटर देन 2, राइट? है ना कि भाई आपके पास दो से ज्यादा पेन है। Yes, Okay. sir. यस Yes, सर sir. यस सर ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले अच्छा कुछ बेसिक से हम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके Yes, sir. ओके, अच्छा अब मुझे बताना कि 2 इक्वल टू 2, ये तो सही है हमारा, राइट? Yes, Yes, sir. है ना? यस सर लेकिन क्या 2 ग्रेटर देन 2 ये सही है?
No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. नहीं है ना? No, sir. ओके अच्छा, अब मुझे बताना टू ग्रेटर देन एंड इक्वल, टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, ये सही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, ये क्यों सही है? क्योंकि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, टू Equal to 2. ग्रेटर Equal to. देन और इक्वल टू। यहाँ पर ये और वाला फैक्टर काम आ गया है कि या तो ये हो जाए कि दो से बड़ा हो जाए या फिर दो के इक्वल हो जाए, है ना? तो यहाँ पर दो जो है दो के इक्वल है, राइट? ओके Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. ओके इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, जस्ट अ सेकंड। ओके कुछ और अच्छे से एग्जांपल्स अगर मैं लेना चाहूँ, जस्ट अ सेकंड। Okay. Yep. Just a second. ये तो कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स हो गए आपके। Okay. अच्छा ओके, तो ये यहाँ तक सभी को क्लियर है ना फंडा? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 अच्छा, ये क्या ये सही लिखा हुआ है क्या, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2? Yes, sir. Yes, sir. सही लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी Yes, सही है। sir. ओके 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 एंड 2 इक्वल टू 2, ओके। अच्छा ये वाला? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. ओके क्योंकि Yes. इसका Yes, मतलब sir. क्या है, या तो 3 इज ग्रेट, सॉरी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, राइट? मतलब 2 या तो 3 से छोटा हो जाए या फिर इक्वल टू 3 हो जाए, तो इसमें से इक्वल टू वाला तो हट गया, लेकिन 2 जो है वो 3 से जरूर छोटा है, राइट? ओके Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, देखो sir. हमने यहाँ पर कितने क्या क्या यूज किया, यहाँ पर एक तो हमने इक्वलिटी यूज किया कि 2 इक्वल टू 2, है ना? दूसरा क्या किया, 2 ग्रेटर देन 2, तो मतलब यहाँ पर हमने कौन सा वाला यूज किया है, Greater. या ग्रेटर देन, एंड यहाँ पर कौन सा, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है? Equal तो to. ये दोनों आपस में अलग अलग है, ठीक है? ऐसे ही 2 लेस देन 3, राइट? ये भी सही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना कि 3 जो है 2 से बड़ा है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 4 तरह की इनइक्वलिटी को हमने देखा है, ठीक है? तो हमने ये यहीं पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है? तो फर्स्ट वन होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ओके, और सेकंड वन होता है स्लैक इनइक्वलिटी। अच्छा, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी क्या होता है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, राइट? जैसे कि x ग्रेटर देन 2, ये इक्वलिटी ग्रेटर देन वाली आ गई, और x लेस देन 2 ये कौन सी हो गई, लेस देन वाली, ठीक है? Yes, sir. या अच्छा, अब स्लैक वाली क्या होगी, ग्रेटर देन Greater और than इक्वल or टू। equal Greater to. than equal to. बहुत बढ़िया, तो इसमें क्या लिख दूंगा मैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या फिर ये हो सकता है ग्रेटर देन, सॉरी
क्या लिख रहा हूँ मैं? लेस देन। या लेस देन। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक यस सर। यस सर। है ना? Yes, sir. ओके। अरे ये हमने कहाँ लिख दिया था? ये कहाँ चले गए यार? जस्ट सेकंड। फिर से लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैंने इरेज का दबा दिया था क्या यहाँ पे? ओके, हाँ कोई नहीं, हम एक बार और लिख लेंगे। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? जो स्ट्रिक्ट हो, लाइक कि ये बड़ा ही है, राइट? ओके, जैसे कि हमने क्या किया था, ग्रेटर देन, जो कि हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 2। सेकंड वन हो गया लेस देन, जो कि क्या हो सकता है, x लेस देन 2। ओके, सिलेक्ट में क्या था? Greater or equal Greater to. than equal to. बिल्कुल, ग्रेटर देन और इक्वल टू। Equal to. तो ये हो सकता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो सेकंड वन क्या हो जाएगा? लेस देन Less than or equal to. Or equal to. और इक्वल टू। ठीक है भाई, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, मतलब 2 से बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ पर बोल देते हैं ठीक है यार, 2 के बराबर भी हो जाए, ठीक है, तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, नेक्स्ट, इससे पहले कुछ हम करें। ओके, ओके, तो देखो इंटरवल्स। अच्छा, इंटरवल्स सभी को पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. पता है। यस सर। पता है ना? ओके, तो देखो जनरली हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, लेकिन हम उसकी तरह उनकी हेल्प से एक और बना लेते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या हो गया भाई? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब कि जो x है वो a से बड़ा है एंड b से छोटा है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? कि भाई मेरे पास लेट्स सपोज आपके पास, जस्ट अ सेकंड, या लेट्स सपोज मेरे पास जयंत से ज्यादा नहीं, इसको एक सेकंड ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे जैसे कोई ऐसे बना के नहीं पूछता कि भाई मेरे पास 3 से तो बड़े हैं, नंबर ऑफ पेन्स मेरे पास 3 से तो बड़े हैं लेकिन 5 से छोटे हैं, तो वो क्या होगा? x का वैल्यू 4 होगा ना? तो 4 जो है यस सर। वो 4 जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, राइट? तो इसको हम Yes, ओपन sir. इंटरवल्स में काउंट करते हैं। ओपन इंटरवल्स में अब काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन a को काउंट नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पर लेट सपोज 2 है a का वैल्यू, ठीक है, तो इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा। ओके, बट इक्वल टू 2 नहीं चलेगा। 2 से बड़ा मतलब 2.00000001, ये इससे 2 से बड़ा है ना? Yes, sir. Yes, है sir. यस ना? सर। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि बस 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना? लेकिन हम उस, ये हमारा इसको हम बोलते क्या है? लिमिट वैल्यू। ओके, लिमिट वैल्यू की बजाय अभी आप, हाँ बिल्कुल, लिमिट वैल्यू देख सकते हो या फिर एक्सट्रीम वैल्यू बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, कि भाई ये एक्सट्रीम वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम ये जो लिमिट वाले पॉइंट्स होते हैं ए और बी, इनको हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं अपने आंसर में। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखना चाहें, ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, इसको क्या बोलते हैं हम? बिलोंग्स टू। ठीक है, तो
x बिलोंग्स टू a कोमा b, और ये ओपन ब्रैकेट में लिखा है, इसका भी मतलब वही है कि भाई यहाँ पर a और b मैंने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। सो सेकंड वन आता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो a के बराबर है या फिर a से बड़ा है, और b से छोटा है या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं ना कि x या तो a के इक्वल है या फिर a से बड़ा है, राइट? तो इसमें हम a और b दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल मतलब यहाँ पर देखो ये इनइक्वलिटी का साइन लग रहा है ना, तो इनइक्वलिटी का साइन लगते ही आप क्या बोलोगे कि आप इस a को भी कंसिडर कर रहे हो। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे ना कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया था कि ये 2 भी ले सकता है, एक्सट्रीम वैल्यू भी ले सकता है, जैसे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऐसा लिखा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बोलते कि भाई 2 भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, राइट? यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. भाई सभी को? Yes, ओके, Yes, sir. तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि आपने जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको भी अपने आंसर में इंक्लूड किया है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर उसके बाद आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो सेमी ओपन मतलब क्या कि कुछ एक तरफ तो ओपन दूसरी तरफ क्लोज्ड। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है कि भाई x जो है a से बड़ा है, एंड स्ट्रिक्टली बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वलिटी का साइन नहीं दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा था इक्वल का साइन, यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि x इज ग्रेटर देन a, डायरेक्टली ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट? Yes, sir. yes, ओके, sir. तो इसको हमने कैसे तोड़ दिया कि भाई x जो है a से बड़ा है लेकिन b से छोटा और उसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर a को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं नहीं करेंगे. करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्विलिटी का साइन नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा, बी को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? सर करेंगे. सर करेंगे. करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्विलिटी का साइन दिख रहा है, राइट? अच्छा, ये बताना Yes, जरा कि sir. x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर मैं 2 को इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा? सर नहीं करेंगे. नहीं करोगे. नहीं No, करेंगे। sir. नो सर। और अगर x इज लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पर मैं 10 को इंक्लूड करूंगा कि नहीं करूंगा? Sir. Yes. सर करोगे. करेंगे. करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वलिटी का साइन दिख रहा है, राइट? Yes, Okay. sir. तो इसको हम कैसे लिख सकते थे कि x इज बिलोंग्स टू a कोमा b, लाइक ओपन ब्रैकेट a कोमा b। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ही वही होता है कि आपने जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसमें a और b उनको आपने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. या एंड यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? ये ब्रैकेट सभी को अच्छे से दिख रहे हैं ना कौन से ब्रैकेट है, कि मैं और Yes, अच्छे से sir. लिखूं यहाँ पर a कोमा b, ये ओपन ब्रैकेट है, सभी को दिख रहा है ना, और यहाँ पर ये क्लोज्ड ब्रैकेट है a कोमा b, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, राइट? Yes, तो sir. यहाँ पर a और b का वैल्यू भी इंक्लूडेड है आंसर में, राइट? और वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज्ड, इसमें क्या मतलब है कि a को हमने एक्सक्लूड किया है अपने आंसर से, बट b को जो है इंक्लूड किया है। ओके, ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मेरे पास लेट सपोज कि मैंने कोई एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर कि x जो है 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ओके, तो अगर मैं नंबर लाइन पर इसको बताऊं तो कैसे बताऊंगा कि 0 यहां पर कहीं होगा, है ना, 2 यहां पर कहीं होगा और 3 यहां पर कहीं होगा। भाई 0 से आगे ही होंगे 2 एंड 3, राइट? राइट हैंड साइड पर ही Yes, होंगे ना 2 sir. एंड 3। ओके, तो मुझे x sir. क्या चाहिए? जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ठीक है, Yes, sir. तो मैं ये वाला पार्ट जो है ना,
ये ऐसे कुछ शेडेड कर दूंगा यहाँ पर, ताकि मुझे दिखे कि 2 और 3 मुझे 2 और 3 के बीच का आंसर मुझे चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पर अब 2 और 3 नहीं चाहिए, तो इसको मैं कैसे बताऊंगा भाई? जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा 2 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो भाई 0, 2 और 3 यहाँ पर भी मैं बताऊंगा तो ऐसे ही कि 2 से 3 के बीच का मुझे चाहिए, बट मैं इन दोनों को सर क्लोज डिस्टिंग्विश कैसे ब्रैकेट करूंगा? लगेंगे। क्लोज इनको ब्रैकेट लगा के शेडेड डॉट और नहीं, नॉन मुझे एक्चुअली नंबर लाइन पे बताना है, तो कैसे बताऊंगा? डार्क डॉट और सर डॉट डॉट लगा के डार्क डॉट लगेगा। शेडेड। बिल्कुल, यहाँ पर आप है ना ओपन सर्कल बना सकते हो। ओपन सर्कल का मतलब क्या होता है कि ये इंक्लूडेड Open नहीं है, ओपन ब्रैकेट। और अगर आप फील्ड सर्कल बना देते हो, डॉट बना देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 और 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। यस सर। यस सर। और ऐसे ही अगर यहाँ पर एग्जांपल लूं मैं, तो अब 2 पर कौन सा सर्कल आएगा मेरे पास? ओपन 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 सर्कल आएगा। और 3 पर क्लोज क्लोज्ड। क्लोज्ड। Dot. बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया? यस नंबर लाइन पे आपको कैसे Yes, sir. बताना है, ठीक है। इसको एक और दूसरे तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ऐसे लिख दिया आपने 0, 2, 3 एंड आपने कुछ इस तरीके से ये नंबर बना दी और ये ओपन सर्कल बना दिया, ठीक है, चलेगा? Yes, इस तरह से sir. भी आप Yes, दिखा sir. सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। सर इस अच्छा हमारे, हाँ बेटा, सर जब एक साइड क्लोज्ड होगी ब्रैकेट तब क्या करेंगे? कोई नहीं बेटा, वो भी कर लेंगे। आप ऐसे ही बोल रहे हो ना कि लेट सपोज ए इज लेस देन और सॉरी ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी, ऐसे ही बोल रहे हो ना आप? यस सर। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए टू ओपन बी। इसको पढ़ेंगे नो किसे? सर। अच्छा मैंने आपको पढ़ना नहीं बताया। एक्स सर बिलोंग्स नंबर टू, हाँ बेटा नंबर लाइन पर भी बता रहा हूँ। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए टू ओपन बी। और इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू क्लोज्ड बी, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए टू क्लोज्ड बी, ठीक है। एंड इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू ओपन बी, ओके। यस यस सर। सर ओके, Yes, sir. और इसको नंबर लाइन पर कैसे बताएंगे? लेट सपोज कि मुझे 2 और 3 को ही रिप्रेजेंट करना है कि एक्स इज लेस देन और अरे मैं क्या लिख रहा हूँ यार? अच्छा 4 लिख देते हैं यहाँ पे, क्या जरूरी है क्या? चलो इधर ये 2 एंड ये 3, ओके। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच में का हिस्सा तो आएगा ही सही हमारे पास, लेकिन 2 पर अब इस बार कौन सा सर्कल आएगा? क्लोज। क्लोज नहीं, Close. मतलब इसको हाँ मतलब फील्ड सर्कल बोलते हैं, ओके। क्लोज सर्कल, ओके। एंड इस पे कौन सा आएगा? ओपन सर्कल, ठीक है, ओपन। Open. ठीक है जी। यहाँ तक सभी को क्लियर है यस सर ना? यस यस अच्छा जी। Yes, sir. तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट पता है आप सभी को? यस सर। Yes, sir. मतलब जैसे कि एक्स, जैसे आप सेट सभी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ना यस यस सर। यस सर। कि एक सेकंड, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ और होगा ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x इक्वल आ सकता है, ओके। तो x इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताएगा कोई मुझे? सर सर एक्स इसमें हम सिर्फ ये by नंबर 2 भी ही कंसीडर करेंगे, इनके बीच में आने वाले नंबर्स नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको ये जो 3 नंबर्स दिख रहे हैं ना 1 2 3, यही आपका आंसर है,
सर है ना? x1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हाँ जी बेटा, जैसे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताते हो जो आपके फाइनाइट नंबर है, आप जिनको लिख सकते हो, ओके, तो उसको आप ऐसे बता सकते हो। लेकिन इसमें क्या, लाइक 2 से 3 के बीच में कितने नंबर होंगे, कोई बता सकता है क्या? नो सर। नो सर। इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, लाइक यस 2.1, सर। 2.0001, 2.00001। ओके, तो ऐसे हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर आएंगे 2 और 3 के बीच में। लेकिन यहाँ पर कितने नंबर्स होंगे, ये सिर्फ मुझे 3 दिख रहे हैं ना, तो ये सिर्फ 3 ही नंबर होंगे, राइट? यस तो सर। जैसे Yes, कि sir. अगर मैं ऐसे लिखूं कि x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सर 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर है ना, आप सभी को लो और 1 और 2 को भी कंसिडर करो, राइट? इसका मतलब यही है Dot. Yes, sir. है ना? यस सर। अब अगर मैं लिखूं कि x बिलोंग्स टू ओपन 1 to 2, इसका मतलब क्या है? सर 1 और 2 के बीच के 1 लेने और 2 के बीच वाले। बस। और Open circle. 1 पे भी ओपन सर्कल आएगा, सर्कल नहीं, ओपन सर्कल, और 2 पर भी ओपन सर्कल, यस सर। ठीक है? अच्छा यस जी, सर। लेट सपोज मेरे पास ऐसे कुछ Yes, sir. लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 और 2, इसको मैं कैसे बताऊंगा? इसको मैं कैसे बताऊंगा भाई? सर 1 पे शेडेड सर्कल और 2 पे शेडेड सर्कल। शेडेड सर्कल, शेडेड सर्कल क्या होता है भाई? सर क्लोज The दोनों पे क्लोज dot सर्कल, dot. बिल्कुल, बस ये हो जाएगा, इसमें अब बीच का कुछ भी हिस्सा नहीं आएगा मेरा, ठीक है भाई? यस अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो आप कि x इक्वल टू 1 2 3, इसका मतलब क्या है? सर 1 से लेके हाँ जी, सर 1 और 3 के बीच में जो होंगे। इसका कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है? अगर क्लोज ब्रैकेट में से लिखा हुआ ना 1,2,3, इसका कोई मतलब नहीं है। एज वेल एज अगर ये ओपन सर्कल में भी लिखे होते तो भी इसका कोई मतलब नहीं होता, नो सेंस, यस ठीक है? यस सर। बट अगर ऐसे x इक्वल टू Only one तो 1,3 1 2 3 अगर लिखा हो ना, इसका सेंस निकलता है, मेक सेंस। Yes. करली ब्रैकेट में। हाँ, इसको हम बोलते क्या है, करली ब्रैकेट, राइट? तो अगर इसमें जितने भी नंबर्स है वो सभी हमारे आंसर्स है, ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस यस सर। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ऑपरेशन से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था, बट यहाँ पर स्लाइड 8 बजे करनी पड़ेगी, ओके। अच्छा जी, तो अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि लेट सपोज कि ओके हाँ, 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है? ये सही है? यस सही है कि नहीं है? Yes, sir. सही है ना? सही है. अब अगर मैं -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं सर साइन तो ऑपोजिट क्या हो करना जाएंगे। चाहिए? साइन सर Sir, ऑपोजिट sign opposite हो जाएंगे. हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो 3 तो जो है वो 2 से बड़ा था, लेकिन -3 जो है ना वो -2 से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि जो नंबर लाइन पर अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो 3 तो इस 2 के राइट साइड में आएगा, 0 यहां पर कहीं होगा, -2 और ये -3, तो जो 0 से जितना लेफ्ट साइड है ना वो उतना छोटा नंबर है, और जो 0 के जितना राइट साइड है या फिर 0 से जितना कम लेफ्ट साइड है वो उतना उतना बड़ा नंबर है, ठीक है भाई? तो Yes, यहाँ पर sir. मुझे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ये तो हो गई पहली बात, ओके। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ 3 ग्रेटर देन -2, अब मैं अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? और तब भी चेंज होगा। तभी चेंज होगा। चेंज हो तब भी change चेंज हो साइन होगा। जाएगा. चेंज हो तो जाएगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द नंबर्स, अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूं
तो जाहिर सी बात है कि इक्वलिटी साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस Yes. सर। ठीक है, ओके। यस और ऐसे ही अगर जैसे कि -2 बड़ा है -3 से, यहाँ पर भी अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 साइन ऑफ स्मॉलर। साइन इनइक्वलिटी चेंज। चेंज हो जाएगा। चेंज हो ठीक है बेटा, यस सर। यस ठीक सर। है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से हमने एक बात क्या नोट करी कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि इफ वी मल्टीप्लाई ए नेगेटिव नंबर in a inequality, then sign of inequality will change. यस यस Okay? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. Okay. अच्छा, ये आपको लिखवाने की जरूरत है क्या कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू इसमें लाइक इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? नो सर। नो नो सर। सर। नो सर। जरूरत नहीं है ना भाई? नो सर। नो सर। नो सर। या फिर लिख लेते हैं, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी एक्सक्लूडेड रहेंगे आंसर से, और इसमें ए एंड बी इंक्लूडेड इन आंसर। या फिर सीधा सीधा सा हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? इंक्लूड। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड। एक्सक्लूड। एक्सक्लूड होगा। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। Yes, sir. या अच्छा जी, अच्छा मुझे कुछ और बता दो कि अ, मेरा 3 जो है 2 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इनको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल लिख दूं इनके, 1/3 और 1/2, अब कौन बड़ा है? सर 1/2। 1/2. 1/2। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, चेंज होगा। है ना? अगर यस सर। यस सर। -3 इज लेस देन -2, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, या फिर ऐसा करते हैं कि -2 लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे -3 लिखते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं अब रेसिप्रोकल करूं तो सर तब भी चेंज हो जाएगा। हाँ जी बेटा, अब बताओ तब मुझे कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पर? सर यहाँ पे -1/3। -1/3 बड़ा है, राइट? क्योंकि जैसे कि 1/3 छोटा नंबर है और 1/2 बड़ा नंबर है ना? ये कितना है? -0.5, और ये कितना है? 0. कितना होता है भाई? 33, 3. राइट? 3 तो कौन सा बड़ा है इसमें? अगर माइनस के साइन के साथ लगा दूं तो यही बड़ा होगा ना? 0.33। यस बिल्कुल। सर। तो अगर मतलब दोनों नंबर्स के साइन सेम है और अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, Yes, sir. यस ठीक है सर। बेटा। अच्छा जी, अब अगर कुछ ऐसा लिखा हो, लेट सपोज कि 3 ग्रेटर देन -2, अब अगर मैं साइन ऑफ मतलब रेसिप्रोकल करूं तो क्या होगा? सर इनइक्वालिटी सेम रहेगी। सर। तब नहीं अब होगी साइन चेंज। सेम रहेगा, राइट? तो यहां यस। पर चेंज नहीं हुआ, तो यहां पर भी आप एक पॉइंट लिख लो। और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे?
यही वाला। ठीक है बेटा? Yes. Yes, Okay. sir. ओके अच्छा, Yes, इसको sir. मैं एक तरीके से और समझा सकता था आपको कि लेट सपोज 3 ग्रेटर देन 2 था ना, ओके, तो आप Yes. इसमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दो, मतलब 3 इंटू 2 से डिवाइड कर दो, 3 इंटू 2 से डिवाइड कर दो। तो आपने क्या किया कि आपने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी थोड़ी चेंज होता है, नहीं होता है ना? तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/3, 3. है ना? तो ये बस मैंने आगे पीछे लिख दिए एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से जमा के लिख दूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई Yes, sir. साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो हमने एक तरह से चेंज किया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, माइनस क्या था भाई 2, -2 हमारा बड़ा था -3 से। आप इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड करो तो इस बार भी कितना होगा, -2 एंड -3 डिवाइड बाय -2 एंड -3, ठीक है भाई। तो ये दिख तो रहा है ना सभी को क्लियरली Yes, कि sir. और ठीक Yes. से लिखूं मैं? यस ओके, तो -2 से Clear. -2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/3 आएगा मेरे पास, है ना? अब देखो मैंने फाइनली -2 इंटू -3, तो ये क्या आ गया +6, तो मैंने +6 से डिवाइड किया है, तो +6 वापस से एक पॉजिटिव नंबर है, तो मुझे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना? Yes, sir. नहीं. ओके, तो अब वापस से मुझे इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा, तो -1/2 इधर आ जाएगा और -1/3 इधर आ जाएगा। तो एक तरह से मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने चेंज कर दिया है ना? Yes, sir. नो सर पर चेंज नहीं किया। No, sir. बेटा नहीं किया. चेंज, हाँ बेटा मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसको और इसको देखोगे तो फिर तो आपको ऐसा लगेगा ना कि अगर आप उल्टा लिखते हो तो आपने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया है। इधर -2 ग्रेटर देन -3 था, इधर क्या हो गया -1/2 Yes, लेस sir. देन -1/3 हो Yes, गया। sir. आप ऐड में है ना तो. हाँ जी बेटा, सर वो डिवाइड में है ना तो. हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर सेम साइन के हैं, ओके, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाना है, ठीक है। सेम साइन के है, आप ये फर्स्ट वाला देखो और डायरेक्ट उसके बाद थर्ड वाला देखो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ ना अगर आपने उसको रेसिप्रोकल किया तो। Yes, sir. ओके भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? No, sir. No, sir. ओके, और इसी तरह से 3 ग्रेटर देन -2 लिखा है, तो इसमें आप किससे डिवाइड करोगे? 3 और -2. अच्छा, अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या सेम रहेगा? सर चेंज होगा. अभी सर चेंज होगा क्यों Change चेंज होगा। होगा? सर माइनस क्योंकि से साइन मल्टीप्लाई हो रहा डिफरेंट है है। बिल्कुल, क्योंकि हमने 3 इंटू -2 मतलब -6 से डिवाइड किया है, और -6 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 यहाँ पर एंड यहाँ से 1/3। ओके बेटा, तो इसको मैं फिर से ठीक अरेंज करके लिखूं तो ये 1/3 ग्रेटर देन -1/2। तो अगर आप इस मेथड, इस वाली स्टेप से डायरेक्ट इस पे आओगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ही नहीं किया है। अगर आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाली स्टेप देखोगे तो, ठीक है। क्लियर है भाई? Yes, yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस हम कल देख लेंगे या Yes, फिर sir. नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, ठीक है, क्योंकि आई थिंक टाइम हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। वैसे भी आई थिंक बच्चे बहुत कम रह गए थे हमारे पास, 31।